अदब नाज़रीन, रात के बज चुके 9। मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात 9 बजे का प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले, जिनका पैगाम है कि लज़्ज़त मसालों का मुकाबला नहीं। और नाज़रीन, आपको बताते चलें, देश दुनिया के बड़े मामलात पर नज़र रखते हुए हम सबसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात पर ही नज़र रखेंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का अभी कुछ देर पहले एक और वो कहते हैं ना बड़ा सा ट्वीट आया है। लेकिन इसके साथ साथ आज दिन भर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में जम्मू कश्मीर ज़ेर बहस थी। सवालात के कटघरे में आज सियासतदान भी थे। लेकिन अभी की खबर पहले बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कल रात को आपको बताते चले जहाज़ों का बड़ा घमासान चल रहा था। श्रीनगर से लेके सरहद ज़िला कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, इन सभी सेक्टर्स में रात देर गए तक जहाज़ों का एक घमासान था। सिर्फ हवा में जहाज़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और बाद में मालूम हुआ या बताया भी गया कि नो फ्लाई जोन जम्मू कश्मीर करार दिया गया और वो 5 अगस्त के दिन के हवाले से शायद था। लेकिन अभी कुछ देर पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में एक बार फिर बताया जाता है कि आर पार गोलियों का बड़ा तबादला हुआ है। कुछ मोटे हथियार, बड़े हथियारों के चलने की आवाज़ें भी सुनाई दी हैं और माना यह भी जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिश हुई है, उसको नाकाम करने की कोशिश की गई है। दिफाई ज़राए ने इसकी तस्दीक तो नहीं की कि क्या वाक़या, लेकिन ये भी बताया कि कुछ तो है जिसको सब कुछ रोकने की अभी कोशिश की जा रही है। कुछ देर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन के हवाले से। लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आपको ये भी बताते चले कि अभी कश्मीर से लेकर जम्मू तक जो कृष्णा घाटी के सेक्टर में गोलाबारी की आवाज़ सुनाई दी थी, उससे कुछ ही पल पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान भी आया। ट्वीट्स पे ट्वीट आज लगातार, यूँ कहें जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान में ताल्लुकात ख़राब हुए, जंग की जो सूरत बनी, जंग जो हुई, और उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ कोई नहीं कोई ऐसा कासदी मिसाइल या ट्विटर मिसाइल दाग देता है कि कई के होश उड़ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक और बयान दिया है और वो अपने उस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत एक अच्छा शराकतदार नहीं है। लगातार हिंदुस्तान पर तीखे वार करते हुए उसने बताया कि हिंदुस्तान एक अच्छा शराकतदार नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत कारोबार करता है, लेकिन हम उसे कारोबार नहीं कर पाते हैं। हमने 25% टेरिफ पर समझौता तो किया, लेकिन अगले 24 घंटों में मैं और भी इजाफा करने जा रहा हूं क्योंकि वो रूस का तेल खरीद रहा है और रूस इस पैसे से यूक्रेन में कत्लेआम कर रहा है। और अगर ट्रंप ने ऐसा ही रखा, हिंदुस्तान ने ऐसा ही जारी रखा तो फिर मैं खुश नहीं रहूँगा। यार थोड़ा सा दिलाते चले, हिस्ट्री बताते चले आपको थोड़ा सा। ट्रंप का फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती जो है वो बहुत बड़ी थी। जितनी मजबूत तब थी, अब की बार उतनी है नहीं। और अब की बार तो जहां पहले टेनवर में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी मोदी ने लगाया था, वहीं उसके बाद अगर किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान और चीन के बाद जो ख़राब रिश्ते हिंदुस्तान के हुए हैं वो अमेरिका के हैं। पहलगाम हमले के साथ ही लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई के दौरान भी ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ देखा गया और फिर ट्रंप ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह, यूँ कहें वहाँ के फील्ड मार्शल या चीफ मार्शल या मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी उसको आप कहें, उसको दावत पे भी बुलाया, लंच पे भी बुलाया और फिर उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान पर टैक्स भी बढ़ाया, जुर्माना भी लगाया। और बताया जाता है, सियासी तज्ज़िया-निगार अब ये बता रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात अब की बार ख़राब चल रहे, उसकी मिसाल कहीं दे ही नहीं जा सकती है। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था और उसने बताया था कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल को खुले बाजार में भी वो बेच रहा है, और कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि रूस में कितने, यूक्रेन में कितने इस मुनाफे से लोग मारे जाते हैं, हिंदुस्तान को इसकी कोई परवाह नहीं। और फिर जब ये सब कुछ होगा तो मैं ज़रा बैठने वाला नहीं हूँ। अगर हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तरदीद करते हुए बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं और हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे। हमने माजी में जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के दौरान यूरोपीय यूनियन के ममालिक ख़रीद रहे थे तो हम भी ख़रीदेंगे। हमें अपना जो है ये सब कुछ है और इसमें जो है ये सारी सिचुएशन हिंदुस्तान की कुल तिजारत वगैरह जो है वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन शाम गए डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट जो है ये कहीं न कहीं होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। चलिए नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लेकिन हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में 48 घंटों से अफवाहों का बाजार था। परसों वज़ीर-ए-आज़म मिले थे सदर हिंद से,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी दूसरे दिन मिले वज़ीर-ए-आज़म से, होम मिनिस्टर्स भी मिले सदर हिंद से, और उसके बाद बताया यूँ जाने लगा कि 5 की तारीख कुछ बड़ा हो सकता है। क्या बड़ा हो सकता है, इस पे सबकी अटकलियाँ थी। लेकिन आज सुबह सुबह जो अपोजिशन एनडीए अलायंस की जो पार्टी मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो अफवाहें गर्दिश करी थी, उस हवाले से कुछ खास तो नहीं हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन इस इजलास में ऑपरेशन सिंदूर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी करार देते हुए मोदी को एजाज़ से भी नवाजा गया। यहाँ इस ऑपरेशन सिंदूर के हक में करारदाद भी पेश की गई, और इसमें बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मोदी को एजाज़ात से नवाजा। मोदी जी को एजाज़ात से नवाजा। लेकिन कश्मीरी कहते हैं कि हमें जो एजाज़ था वो वापस 5 अगस्त को लिया गया है, और 5 अगस्त को वापस लिए जाने को जम्मू कश्मीर के लोगों की एक बड़ी तादाद जो है खुश नज़र नहीं आ रही है। और 5 अगस्त के इस फैसले पे बीजेपी को छोड़ के जम्मू कश्मीर की लगभग सभी पार्टियों ने आज एतराज़ जताया था, आज इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रखा था। आज सुबह सुबह पीडीपी के कई हलकों ने बताया कि उनके लीडरान को पुलिस ने रात को नज़रबंद कर रखा है। ताहम महबूबा मुफ्ती और उनके दूसरे कई लीडरान श्रीनगर में पार्टी दफ्तर तक पहुंचे भी, और यहां उन्होंने एक मुजाहरा करने की कोशिश भी की। खसूसी पोजीशन को आज 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल मुकम्मल होने के बाद आज सभी सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वादी कश्मीर में, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ हम कहीं तो वो सिर्फ मुजाहरों तक ही महदूद होकर रही गई थी। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में भी एक मुजाहरा करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। और बाद में महबूबा मुफ्ती ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अंदाज़ा लगाइएगा कि किन हालात से हम गुजर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर का दिन बकौल महबूबा मुफ्ती के 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है। और महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ये दोहराया कि मुल्क में जहाँ कहीं कोई तजुर्बा करना होता है तो कश्मीर में ही किया जाता है, और कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जो तबाही जम्मू कश्मीर में हुई है, इसके असरात मुल्क में भी दिखाई दे रहे हैं, और मुल्क में भी क्या होने जा रहा है। ज़रा महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं, और उसके बाद थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल आज उठे हैं, और उन्हीं सवालात के खटके में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मुजाहरा करने की, एहतजाज करने की कोशिश की। लेकिन पहले महबूबा मुफ्ती साहिबा, आपने देखा कि हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं, और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात की। आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। आज भी मैं अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहती हूँ, जाग जाओ। जो हमारे साथ हुआ तो आपने सोचा। महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि जाग जाओ। मुल्क को उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी होने वाला है, हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, होने वाला नहीं बल्कि हो सकता है। ये महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में आज मीडिया से ख़त्म बात करने के दौरान बता रही थी। आपको नाज़रीन, पहली खबर में हमने बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा घाटी सेक्टर यानी पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलियां और गोले चलने की आवाज़ें सुनाई दी हैं। पहले कुछ अंदाज़ा था कि शायद लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हुई है, लेकिन अब हमारे पुंछ में नुमाइंदे इशरत भट्ट वो बता रहे हैं कि नहीं, उन्हें कुछ दिफाई ज़राए बता रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है, एक दूसरे पर गोले और गोलियाँ चलाई जा रही हैं। ये हमारे साथी इशरत भट्ट हमें जम्मू से बता रहे हैं। लेकिन वापस चलते हैं, कश्मीर का रुख करते हैं, और कश्मीर के रुख के हवाले से आपको जिस तरह हमने पहले बताया कि आज कश्मीर में लगभग बीजेपी को छोड़ के सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज ब्लैक डे के तौर पर मनाया, एहतजाज करने की कोशिश की। तस्वीर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर नवाज सुबह की, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर और चौधरी मोहम्मद रमज़ान की क़यादत में एक एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से पार्टी कारकुनान को दफ्तर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। आप MLA शफी सजादूरी भी देख रहे हैं, और इस तस्वीर में आपको चौधरी मोहम्मद रमज़ान भी नजर आ रहे हैं, शमीमा फिरदौस भी नजर आ रही है, इमरान नबी डार भी नजर
नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के मनाजरे जहां एहतजाज करने की कोशिश तो की और ये कोशिश के दौरान उनकी इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया और इन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। और यहाँ पे शौकत अहमद मीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 को हमारी शिनाख्त पे जो हमला हुआ है उसको हम कभी भुला नहीं सकते। ये शौकत अहमद मीर साहब बता रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया पे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़े मकाले कहें या ट्रेंडिंग चल रही थी। उमर अब्दुल्ला के हवाले से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल के बता रहे थे कि उन्हें नज़रबंद रखा गया है, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, दूसरे लीडरान को भी नज़रबंद रखा गया कोई। लेकिन पिछले जब भी उमर अब्दुल्ला के साथ इस तरह कोई वाक़या पेश आया, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया कि इस तरह से उनके साथ वाक़यात पेश आए। लेकिन आज कोई भी ट्वीट उमर अब्दुल्ला का नहीं आया और सोशल मीडिया में उमर अब्दुल्ला का पिछले साल का आज ही के दिन का ट्वीट जो है वो शेयर कराते, ख़ासतौर पर PDP और दूसरी जमातों के कारकुनान और लीडरान शेयर कराते हुए, उसको तकसीम कराते हुए या लोगों तक पहुंचाते हुए बता रहे थे कि उमर अब्दुल्ला की कथनी और करने में कितना फ़र्क है। पिछले साल आज ही के दिन बीजेपी को खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन आज के दिन पर चुप्पी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर या जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की चुप्पी कुछ तो बयान करती है, ये बता रहे थे ख़ासतौर पे PDP कारकुनान और उसके साथ साथ जो दूसरी उनके अपोजिशन पार्टीज़ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो बता रही थी। ताहम कुछ हल्के आज 2 सवाल ज़रूर उठा रहे थे। एक सवाल था आगा रूहुल्लाह पे और दूसरा सवाल था मियां अल्ताफ़ के हवाले से। याद होगा 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर से 3 MP, श्रीनगर से तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, बडगाम तब नॉर्थ कश्मीर से मोहम्मद अकबर लॉन साहब थे और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साउथ कश्मीर से MP थे। और 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला हो रहा था वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। तब की बात तब PDP से भी 2 राज्यसभा मेंबर थे, नॉर्थ से मीर फयाज थे शौकत और साउथ से भी उनके मलार में थे उनके MP थे। लेकिन आज सवाल ये पूछा जा रहा था कि जो ये 5 ब्रांड लीडर आगा रूहुल्लाह थे और बता रहे हैं कि मैं कश्मीरियों की वकालत कर रहा हूं, तो आज के दिन पे चुप्पी क्यों? आज 5 अगस्त की तारीख थी और आगा रूहुल्लाह हर मजलिस में, हर तकरीर में ये बताते हैं कि कश्मीरियों के साथ 5 अगस्त को ही नहीं, उससे पहले भी और उसके बाद भी जुल्म हो रहा है। तो फिर 5 अगस्त के हवाले से आज उनका कोई बयान क्यों नहीं? आज उनका कोई पार्लियामेंट की स्ट्रीट के बाहर ही मुजाहरा क्यों नहीं, एक प्ले कार्ड क्यों नहीं? और मियां अल्ताफ़ साहब जो पुंछ राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस या साउथ कश्मीर पुंछ राजौरी के हल्का इंतखाब से है, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP हैं, उनके हवाले से भी पूछा जा रहा था कि कहाँ हैं मियां साहब, क्यों नहीं बात करें मियां साहब, क्या कुछ बात और है, ये पूछा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस भी श्रीनगर में मुजाहरा कर रही थी और कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर के लगभग तमाम अजला में मुजाहरा करने की कोशिश की। आपको याद ये भी बता चले, माफ़ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज ज़िला जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे उन्होंने मुजाहरा कर रखा था। लेकिन कांग्रेस ने श्रीनगर में जो एहतजाजी मुजाहरा करने की कोशिश की, उसकी क़यादत कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद कर रहे थे। निज़ामुद्दीन भट्ट और दूसरे लीडरान के हमरा मार्च करने की कोशिश भी की गई, ताहम उनको उनके गेट से या दफ्तर के गेट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। और यह तारिक हमीद करा ने आज के दिन के हवाले से बताया कि वाकई में ये दिन काला दिन है उनके लिए और इस दिन यकतरफा तौर पे जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया है। और उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से कांग्रेस स्टेटहुड की बहाली के लिए भूख हड़ताल पर जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत के बावजूद भी हमारी रियासत के दर्जे को बहाल न करना खुद अपने आप में सवाल उठाता है। तारिक हमीद करा, जम्मू कश्मीर का जो हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारे हक पे आपने जो डाका डाला है यूनिलैटरली अनडेमोक्रेटिकली, उसके रेस्टोरेशन की हमने आवाज उठाई है। और तारिक हमीद करा श्रीनगर में रेस्टोरेशन की बात कर रहे थे, यूनिलैटरली हमारे हकूक़ पे डाका डाला गया, श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए। और जम्मू में भी कांग्रेस ने आज मुजाहरा कर रखा था। रमन बल्ला की सरबराही में जम्मू में आज कांग्रेस की तरफ से काली पट्टियां भी बांधी गई थी और काली पट्टियां बांधकर 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की गई और इसमें कारकुनों की अच्छी खासी तादाद भी थी, जिस दौरान रियासी दर्जे की बहाली की मांग भी की गई। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आज एक मुजाहरा करने की कोशिश की और रतन लाल गुप्ता की क़यादत में जम्मू में 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मार्च भी निकाला गया। इस दौरान बताया गया कि जम्मू कश्मीर से न सिर्फ खसूसी दर्जा छीना गया बल्कि रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके जो डोगरा महाराज की रियासत थी उसकी शिनाख्त को छीना गया। और आज का दिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काला दिन है, ये बता रहे थे रतन लाल गुप्ता।
इधर अपनी पार्टी का भी आज स्टेटमेंट आया और अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी ने एहतजाजी मुजाहरा, या उनकी पार्टी की तरफ से कोई एहतजाजी मुजाहरा तो नहीं हुआ, लेकिन पहलगाम में उन्होंने आज पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि असल जिम्मेदार जो है, सारा खरा खोटा जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसके लिए पीडीपी जिम्मेदार है, और पीडीपी ने ही कश्मीर में बीजेपी को रास्ता दिखाकर इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा किए हैं। सईद अल्ताफ बुखारी को ज़रा सुन लीजिएगा, उसके बाद आपको बताते चलेंगे कि बड़े देर की ब्रेक के बाद अंग्रेजी कहावत है पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, हुआ किन की वजह से? पीडीपी ने बीजेपी को दावत दे के सरकार तो बनाई, हुआ तो उन्हीं की वजह से। जब 2020 में हम निकले थे, हमने कहा था स्टेटहुड हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा है, तो कहा गया था ये दिल्ली की भाषा बोलता है, ये उनको बेल आउट करना चाहता है, स्टेटहुड तो वो खुद ही देंगे। क्या दे दिया? आज सबको वही बात कहनी पड़ती ना, ये जो जमातें क्या दे दिया स्टेटहुड? अब तक आप तो बता रहे थे स्टेटहुड खुद ही देंगे, इस सईद अल्ताफ बुखारी बता रहे थे। लेकिन जब पीडीपी की उन्होंने आज बात की इस पर भी सियासत, चूंकि आजकल नैरेटिव जो हैं सोशल मीडिया पर ही बनते हैं, खासतौर पे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और इन पे आज यही अल्ताफ बुखारी साहब से पूछा जा रहा था कि आप तो बता रहे हैं ये सारा कुछ पीडीपी का किया करता है, तो तब आप पीडीपी में क्या थे? दोनों टर्म पे, पहली टर्म पे जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस करके यहाँ पे सरकार बनाई तो आप वजीर थे, और उसके बाद 2019 में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने सेकंड टर्म पे यहाँ सरकार बनाई तो आप भी पीडीपी में थे। तब बात क्यों नहीं, तब एहतजाज क्यों नहीं, तब रिज़ाइन क्यों नहीं? आज जो बोलना है तो इस बोलने में सियासत ही नज़र आती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की तारीख़ में बहुत से नाम लिखे जाएंगे, और तारीख़ के उन अवराक में कुछ नाम काले अल्फाज से लिखे जाएंगे, कुछ सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से, हिस्टोरियन अपनी नज़र से रखेगा, आम आदमी अपनी नज़र से रखेगा, लेकिन एक शख्स ज़रूर है जो कश्मीर की आज की तारीख़ में ज़रूर याद रखा जाएगा। और आज की तारीख़ जी 5 अगस्त, साल था 2019, और 4 अगस्त, 3 अगस्त, 2 अगस्त को जो जम्मू कश्मीर में हालात थे, उन हालात में यात्रा भी रोकी जा रही थी, यात्रियों के साथ साथ टूरिस्ट को भी वापस निकाला जा रहा था, हुक्मनामे आ रहे थे रेल के बाकी वगैरह। तब जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक से तब पूछा गया था कि भाई साहब ये क्या ऑर्डर्स वगैरह निकले, तो उनने कहा था कि बखुदा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कश्मीर में उनके बकौल उन्होंने बताया था कि आदत है कश्मीर में, लाल चौक में जो टायर ब्रस्ट हो जाए तो बताया जाता है कि बहुत कुछ होता है, और यहाँ पे कुछ और भी हो जाए तो कुछ होता है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में मालूम चला कि 5 अगस्त की जो हुआ उसकी तो मोहर भी इन्होंने लगाई थी। और सत्यपाल मलिक 5 अगस्त की तारीख़ और उससे पहले एक और तारीख़ जिसमें कहा गया था कि फैक्स मशीन ख़राब थी, 2019 के दौर में जब टेक्नोलॉजी का ज़माना था, तब बताया गया कि फैक्स मशीन का काम ही नहीं था, और जहाँ पे सरकार बनाने के लिए यहाँ भेजा गए थे, उनको चिट्ठी भेजी गई थी, उनने बताया था कि फैक्स मशीन ख़राब थी, मुझे मिली नहीं। वही सत्यपाल मलिक आज 89 बरस जीने के बाद इंतकाल कर गए। आज उन्होंने दिल्ली के RM यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। यह आज 5 अगस्त के फैसले की 6ठी बरसी थी, और आज ही उनका इंतकाल भी हुआ। सन 1974 में उत्तर प्रदेश से MLA बनने के साथ ही उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया था। वो 2 बार राज्यसभा के मेंबर भी रहे, उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया और जनता दल की टिकट पर लोकसभा भी पहुंचे। 2017 में वो बिहार के गवर्नर भी बने। इसके बाद 2018 में उन्हें कुछ माह के लिए उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया। 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया गया, और इस दौरान उन्होंने 370 को ख़त्म भी किया, और उस ओहदे पर वो नवंबर 2019 तक रहे। 2000 कश्मीर से ट्रांसफ़र होकर वो गोवा के गवर्नर बनाए गए, और 2 साल तक मेघालय के गवर्नर रहने के बाद आज वो इस दुनिया से इंतकाल कर गए। वो जनता दल में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे, सब ज़ाहिर है बीजेपी के साथ भी रहे हैं। ये सत्यपाल मलिक। लेकिन सत्यपाल मलिक का वो फैसला तारीख़ में कौन किन हरूफ से याद करता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की रेस्ट्रिक्शन का मामला और अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पे अब 8 अगस्त की तारीख़ रखी है, और बताया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई के सामने ये मामला होगा, और 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताया जाएगा कि
पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 11 माह होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में उसके बाद इंतखाबात भी पुरअमन तरीके से हुए, अमन अमान और सिक्योरिटी का कोई बड़ा मामला भी नहीं जो इस पोजीशन के लिए हायल हो सकते थे, तो फिर क्यों नहीं। इधर पैंथर्स पार्टी के जो सरबराह हैं एडवोकेट हरीशदेव सिंह, उन्होंने बडगाम और नगरोटा बडगाम हल्के में इंतखाबात न होने के सिलसिले में अब अदालत में दरख्वास्त की है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सरकार को ज़िमनी इंतखाब न कराने पर ये बताया है कि अवामी मुफादात की तरफ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, जबकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इलेक्शन अथॉरिटी और सरकार भी थी और कानून भी ये कहता है कि ज़िमनी इलेक्शन 6 माह के उर्से में कराया जाए। ताहम 8 माह से ज़ायद का उर्सा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा की सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात नहीं किए हैं और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर और सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर अंदर अपने जवाबात ये इंतखाबात न कराने के हवाले से पेश करने की हिदायत दिए हैं। बताते चले, नगरोटा का हल्का देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल की वजह से खाली हुआ था और देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार थे। इसके साथ साथ श्रीनगर के बडगाम नज़दीकी इलाका बडगाम के असम्बली हल्का का उमर अब्दुल्ला का 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की वजह से खाली हुआ है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद उन्होंने बडगाम के बजाय गांदरबल को सीट रखा था, जबकि बडगाम को खाली किया था। और नाज़रीन, अब ज़रा दूसरा मामला भी बताते हैं। श्रीनगर में आज एक तकरीब थी और यह SKSTC में तकरीब थी। यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर मौजूद रहे और इस तकरीब में मनोज सिन्हा ने मिलिटेंसी से मुतासरा 250 कुंभों के अफराद को सरकारी मुलाजमतों के तकर्री नामे पेश किए। इन लोगों का ताल्लुक वादी कश्मीर से था और यहाँ मुतासरा अफराद के नज़दीकी लवाकिन को सरकारी नौकरी के अहकाम थामने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराते हुए बताया कि आज के दिन जम्मू कश्मीर में नौजवानों के हाथों में पत्थर नहीं है, कलम है। एहतजाजों के कैलेंडर शाया नहीं होते हैं, आज स्कूलों में कैलेंडर जारी होते हैं तालीम तदरीस के। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आज अलहदगी के नारे नहीं लगते हैं, बल्कि भारत जीवे जीवे के नारे लगते हैं और हर घर तिरंगा लहराया जाता है और मिलिटेंटों और उनकी इयानत करने वालों के साथ यकसा सलूक रवा रखने का इज़हार करते उन्होंने बताया कि जिस किसी ने भी आम लोगों की ज़मीनें जायदादें हड़प की हैं उससे छुड़ाई जाएगी और उससे हिसाब भी लिया जाएगा। 22 जून को अनंतनाग में टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से राय मशविरा करके एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया था कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल सका उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो SRO 43 के वाजिब हकदार हैं उन्हें नौकरी दी जा रही है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 नेक्स्ट ऑफ किन्स को नौकरी दी गई। 28 जुलाई को जम्मू में 80 लोगों को और आज श्रीनगर में 158 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के परिजनों को। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में श्रीनगर के SKSTC में तकरीब के दौरान मिलिटेंसी से मुतासर अफराद के कुंभों को नौकरियों के अहकामात ऑर्डर्स तकसीम कर रहे थे। और आपको नाज़रीन बताते चलें, उत्तराखंड का काशी का इलाका और ज़िला काशी के दारौली गांव की ये तस्वीर देखिएगा, डरावनी तस्वीर, इसे खुदाई कहर कह सकते हैं। सैलाब और मिट्टी के तोदों से पूरे इलाके में तबाही मची है और इस वाक़े में जो आज बाद दोपहर वाक़ा पेश आया है बताया जाता है, इस वाक़े में अब तक 5 अफराद मारे जा चुके हैं जबकि 50 अफराद लापता हैं और यहाँ बताया जाता है कि बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हो सकता है। और इसमें ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 20 से 30 मकान, होटल वगैरह इस रेले में, इस बर्फानी, इस सैलाबी तूदे में फंसे हुए हैं। उधर वज़ीर आज़म ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार भी किया है। और नाज़रीन आपको बताते चलें बडगाम के एक वाक़ा,
हमारे यहाँ अक्सर तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है और सरकारी मुलाजिम पर इल्ज़ाम आयद करना बड़ा आसान है, और इन इल्ज़ामात में कभी कभी ऐसे वीडियो बनाए जाते हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे क्रमशेर बडगाम की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। बताया जाता है कि एक डॉक्टर साहब अपने ऑफिस से लीव लेके चले गए, उन्हें कोई काम था, किसी जगह पे उनका घर का कोई मामला था, उसके लिए चले गए, लेकिन उनके साथ किसी की ज़ाती दुश्मनी थी, घरेलू जंजर था, कोई घरेलू परेशानी थी, उनके साथ मामला था। तो वो साहब ने जैसे सुना कि साहब दफ्तर डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में नहीं, अपने उस केबिन में नहीं है, फ़ौरन पहुंच गए और एक वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। और उस हवाले से बाद में मामला यही हुआ कि डॉक्टर साहब बाज़ाब्ता तौर पे जो वहाँ के अथॉरिटीज़ बता रही हैं कि एक घरेलू मामले में फंसे हुए थे, उनको एक इमरजेंसी पड़ गई थी और बाज़ाब्ता तौर पे अपने सीनियर्स को जिम्मेदारी सौंप के गए हुए थे। लेकिन हमारे ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट या सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, फेसबुक वालों ने कहीं न कहीं बहुत से लोगों का जीना भी हराम कर रखा है, और जो सही तौर पे भी काम करते हैं उन्हें भी काम नहीं करने देते। ज़रा सुनिएगा बडगाम के क्रमशेर में क्या है असल मामला, और डॉक्टर क्या बता रहा है, अथॉरिटीज़ क्या बता रही है। 10 बजे ड्यूटी आया, मैंने अटेंडेंस की, मैंने पेशेंट स्टार्ट किए। तो मीनवाइल हमें पुलिस स्टेशन खान साहब से एक फ़ोन आया कि हमें एक साइट वेरीफाई करने हैं जहां पे आपने स्टे लाया है। दरअसल ये अंडरलाइन केस है कि ये जो मोहम्मद यासीन है, ये हमारे घर के बिल्कुल साथ विदाउट कीपिंग एनी फायर गैप एक मकान बना रहा है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट से कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लाया है। ये है वो स्टे ऑर्डर। सो रूटीन में पुलिस ने कॉल किया कि हमें साइट वेरीफाई करनी है, आप आ जाओ, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, अगर हमें उनको हमारे सामने अगर बोलेंगे कोई इश्यू है तो मैं गया वहाँ। जस्ट मैंने 11:50 पे मैं यहाँ से निकला, 7-8 मिनट मुझे घर तक लगते हैं। ये मेरा बिल्कुल नेबर है। वहाँ मैंने पुलिस को दिखाया जो अपना वाली घर है जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बस विद इन 50 मिनट्स ये उस 1 घंटे की लीव है, ये उस 1 घंटे का डिपार्चर रिपोर्ट है। मैंने इन्फॉर्म किया इनको कि मुझे जस्ट प्लीज कॉल कर रहे हैं, मैं उनको साइट दिखाऊंगा फिर वापस आऊंगा। लेकिन ये बहुत शातिर इंसान है, हालांकि है मेरा कजिन ही, ये शातिर इंसान है। जब हम वहां पहुंचे, इनके घर वालों ने बोला कि वो यहाँ पे है नहीं, वो अपने काम। घर का बैदी लंका ढाए हमने सुना था, लेकिन आज प्रूव भी हो गया, कज़न ही दौड़ पड़ा और कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की, और हरबे इस्तेमाल, तोहमतें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पे इस तरह के वाक़ात हमारे इस माशरे में होते हैं। आपको नाज़रीन बताते चले, परसों हमने आपको एक प्रोग्राम किया था, हमने ख़ास बड़ा प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में हमने बताया था कि हमारे शोबे सेहत में जो केमिस्ट वगैरह हैं, डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनमें कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। और उसी हवाले से खबरें आ रही हैं कि ड्रग एंड फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है, और आज करीबन 1940 ड्रग एंड एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। और यहाँ पे आज नॉर्थ से लेकर साउथ तक 22 ड्रग डीलर्स और उसके साथ साथ 75 रिटेल जो दुकानदार हैं उनसे जो है 500 सैंपल उनसे हासिल किए गए हैं, और कई लेबॉर्ट्रीज़, कई मेडिकल शॉप्स को आज सील किया है ड्रग एंड डिपार्टमेंट ने, जो कायदे और कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और चलिए नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ड्रग्स भी हैं, हमारे मुआशरे में बंग भी है, हमारे मुआशरे में हीरोइन, ब्राउन शुगर जितने भी हैं अब पहुंच चुकी हैं। और ये तस्वीर है जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में, जहां में ये जो सारा इलाका बिजवाड़ा से लेफ़्ट जाते हुए बड़ा इलाका जो है, यहाँ पे खुलेआम बंग की कुछ लोग काश भी कर रहे हैं, कुछ नेचुरल भी होती है। लेकिन आज एक्साइज महकमा भी हरकत में था और मुकामी अवकाफ कमेटी भी आज हरकत में आई थी, और आज दोनों की तरफ से मंशियात के मुखालिफ मुहिम के तहत यहाँ उगाई गई बंग को ज़ाया किया गया। और ये कार्रवाई जो है हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट ने अंजाम दी, साथ में उनके मुकामी जो अवकाफ कमेटी खाना वाला है उनका भरपूर ताउन रहा। आपको ये भी बताते चलें, ये बंग जो है कुदरती ही उगती है, लेकिन अब बहुत से जगहों पे उगाई भी जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, और इस बंग से चरस निकाली जाती है और बाद में चरस के सूटे लगा के हमारे मुआशरे को सूटा ही किया जाता है, और इसके ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। रात के 9:32 हो चुके हैं, 31 मिनट, और ये वक्त आपसे इजाज़त लेने का। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त के रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, फ़ी अमानिल्लाह।